दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की हलचलें तेज हो गई। शासन स्तर पर काम काज आरंभ है और किसी भी समय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर सकती है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले वार्डों के आरक्षण की सूची सामने आई है, तो आज आपके जिला स्तर पर जो भी महापौर हैं या नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, उनकी आरक्षण की सूची भी सामने आ गई है। ऐसे में ललितपुर में जो आशंका लगाई जा रही थी, पहले से अटकलें तेज थी और हम लोग भी बोल रहे थे कि पिछड़ी सीट हो सकती है, तो ललितपुर में पिछड़ी सीट जो है वो घोषित हुई है। इसके साथ साथ जो तालबेट नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसकी भी बड़ी तैयारियां थी और चर्चा का विषय था, तो वहां पर भी पिछड़ी सीट घोषित हुई है। इसके साथ साथ जो मेहरौनी है, मेहरौनी में महिला पिछड़ी सीट घोषित हुई है, पाली में महिला पिछड़ी सीट घोषित हुई है। तो 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में इस समय जो है सीटें का सामने आया है ललितपुर में। और ललितपुर में चारों जगह पिछड़ी है और पिछड़ी में 2 महिला हैं और 2 सामान्य में कोई भी लड़ सकता है। पिछड़ी में चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तो दोनों लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी पिछले वर्ग से किन किन लोगों की दावेदारी सामने आती है। और लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीट बदलने जाने के बाद उनके चेहरे मायूस हैं, चूँकि पहले से आशंका थी कि पिछड़ी आएगी, तो पिछड़ी में बहुत सारे प्रत्याशी खुलकर सामने भी आ रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दीप्त और कार्यकर्ता को टिकट मिलती है या फिर किसी भगोड़े किला या दल बदलू के लिए टिकट मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ललितपुर नगर पालिका में किसको चेहरा बना सकती है भारतीय जनता पार्टी? अगर कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिखना चाहें तो जरूर लिखें। ऐसे साथ साथ मेहरौनी और आपकी तालबेट और इसके साथ साथ अगर आपकी पाली की बात करें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किन को चेहरा बना सकती है? क्या यही चेहरे रिपीट होंगे या फिर कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, या कुछ फिर किसी सत्ता दल बदलू लोगों के लिए पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दी जाएगी? ऐसा देखने में जो पहले आया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी तक केवल ललितपुर नगर पालिका पर ही काबिज थी, जो नगर पंचायत है वहाँ से निर्दलीय लोग जीत कर आए थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। तो अब ऐसे में उनको क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या फिर नए चेहरे उतारती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ललितपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरण भी ललितपुर नगर पालिका में देखे जा रहे हैं। साहू समाज की तरफ से अभी चेहरा बनाए गए थे और उसके बाद जिस तरीके से किरकिरी हुई, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से नया चेहरा उसी समाज से या अलग किसी तरीके से लेकर सामने आते हैं। चूंकि वोट बैंक है, साहू समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी जो कमेटी है उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, आरक्षण की सूची सामने आ गई है, अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार।